हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको यहाँ पे 2 एपी दी गई है और नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ टर्म्स लिखा हो आप समझ जाना कि वो n है। तो यानी हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया गया है कि भाई आपको n फाइंड करना है, क्योंकि टर्म्स का मतलब क्या होता है n। ठीक है, अब से टर्म्स का मतलब क्या होता है n। जहाँ जहाँ टर्म लिखे वहाँ वहाँ n लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें बोला है ना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। भाई हमें n निकाल के दे दीजिए। तो हमने पता लगा लिया है कि हमें n निकालना है। a क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ, जिसमें मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ n-1 इंटू का d। ये मुझे निकालना है। अब मुझे ये चाहिए होगा a क्या है, AP की पहली टर्म। AP की पहली टर्म कितनी है, 7 है। d कैसे निकलता है, d यानी कॉमन डिफरेंस। d हमारा कैसे निकलता है, ये AP की फर्स्ट टर्म है, ये AP की सेकेंड टर्म है और ये AP की थर्ड टर्म है। AP की सेकेंड टर्म में से AP का फर्स्ट टर्म हम माइनस कर देंगे। AP की सेकेंड टर्म कितनी है, 13। AP की फर्स्ट टर्म 7। इसी तरह 13 में से तो हमारा D यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6। अब ये क्या है, ये देखिए, ये AP, ये जो है वो AP की लास्ट टर्म है, यानी nth कितना है हमारे पास, 205। अब हमें पता है कि हमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, क्या निकालना है। अब हम सब हमें पता है, तो अपनी अपनी वैल्यूज़ को हम लोग रखते हैं। ये पूरा हमें कितना दिया गया है, 205। ए कितना दिया है, 7। n हमें नहीं पता, n को हमें फाइंड आउट करना है। d हमने अभी निकाला है कितना, 6 है। ठीक है, तो 205 प्लस, मैं फिर से ये आपको लिख देती हूँ। अब हम करते हैं, देखिए ये प्लस का है, देखिए ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, तो 205 में से जब हमने 7 माइनस किया तो हमें कितना मिला, तो हमें मिला 198 इज इक्वल्स टू n-1 और ये 6। अब देखिए ये 6 जो है वो हमारा मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। यानी 198 6 को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कितना आया रिड्यूस करने के बाद, 33 इज इक्वल्स टू n-1। n चाहिए ना, तो n को अकेला छोड़ना होगा, n के साथ कौन है, -1। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में, यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 34। यानी इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 34। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो पहले सेकेंड AP में भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी n फाइंड करना है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ कि भाई हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n फाइंड कर लेता है। उसके बाद मैं अपने फॉर्मूले को लिखती हूँ। ठीक है, और फिर देख लेते हैं कि हमें इसमें से क्या क्या चीज़ों को चाहिए। यानी n हमें पता है कि हमें निकालना है, a हमें कितना दिया हुआ है, 18, और d कैसे निकलेगा, AP की सेकेंड टर्म यानी 15, 1/2 माइनस करना है AP की फर्स्ट टर्म यानी 18। तो अब हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, हम उसको खोल लेते हैं। 15 2 ज़ा 30, 31 प्लस में तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 31/2 माइनस का 18। अब मैं इसका नीचे एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 की टेबल में 2, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 31 ही आएगा। 1 की टेबल में 2, 2 पे
2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाले 18 से, तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब हमने क्या किया, 31 में से यानी 36 में से माइनस किया तो हमें मिला -5/2। 36 बड़ा है ना, बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो हमारे आंसर में आता है। अब हमारे पास d निकल गया है, तो हमारा d कितना आया है, -5/2। ये क्या है, -47। ये AP की लास्ट टर्म है, क्योंकि ये क्या है, ये AP की लास्ट टर्म है जिसे हम nth बोलते हैं। ठीक है, तो nth कितना है हमारा, -47। अब हमें सब पता चल गया है क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। तो अब हम अपने फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, a कितना है, सॉरी nth कितना है हमारा, -47। a कितना है, 18। n हमें निकालना है। d कितना है हमारे पास, -5/2। फिर से ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, प्लस में है, किधर आ जाएगी, इधर आके माइनस की हो जाएगी, यानी n -1 -5/2, माइनस माइनस। तो हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को रख लिया है। ये 18 प्लस का था, इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको प्लस करके हमें मिला -65 n -1 -5/2। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ना यहाँ पे आपको माइनस का कैसे मिला, क्योंकि 47 क्या है, बड़ा है, और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन है वो वैल्यू में आता है। अब आप यहाँ देखिए d हमारा किस में है, अब देखिए हमारा d यहाँ पे किस में है, फ्रैक्शन में है। अगर ये इज इक्वल्स टू के यहाँ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कहा मैंने कि अगर हम यहाँ देखें कि हमारा जो d है वो फ्रैक्शन में है। अभी तक हम देख रहे थे कि हमारा d फ्रैक्शन में नहीं आया था, लेकिन जब d फ्रैक्शन में आया तो क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल करके। कैसे, देखिए ये -5/2 है, ये 2/में ये -5 अब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। मैं आपको ये बात फिर से बताती हूँ कि d हमारा किस में है, फ्रैक्शन में है। जब इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो भी इसके पास साइंस है लाइक माइनस के, प्लस के, वो भी इसी के साथ जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये तब करना है जब d किस में हो, फ्रैक्शन में हो। बाकी सब सेम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये पॉइंट कि मैंने क्या किया है। d हमारा फ्रैक्शन में था, इधर गया रेसिप्रोकल हो गया, और जो भी इसके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे इसको रिड्यूस करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा यहाँ भी 5 और 5 3 ज़ा 15, यानी ये रिड्यूस हो गया। अब तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा, अब हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई, यानी -13 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमें कितना मिलेगा, -26, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, -1। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब आप देख रहे हैं डिवाइड में हमारे पास 2 माइनस है, हम इसको हम इनके माइनस को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये माइनस कट हो गए और हमारे पास क्या रह गया, 26। अब देखिए ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्या है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। n चाहिए ना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता लगानी है कि कितनी है। इस -1 को इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास जो n है वो कितना आया है, 27। यानी हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में हमारी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 27। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।